बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, आओ भगाए भाजपा सरकार। पूरा देश देख रहा है और इनसे पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। जो प्रधानमंत्री जी चीखते थे, चिल्लाते थे, जिनके पास जादू की छड़ी हुआ करती थी, जो हर समस्याओं का समाधान था, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। पंकज जी, आज नई संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें राजदंड लगाया गया। राजदंड के लगने के साथ ही क्या राजतंत्र की शुरुआत हो गई है क्या, और पत्रकारों को भी आज प्रदर्शन के कवरेज से रोका गया, क्या कहेंगे इस पे? हमारे यहाँ एक कहावत है, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। समझिए बात, सरकार बार बार देश की जनता को माइंड डाइवर्ट करने का काम करती है। राजदंड का लोकतंत्र के मंदिर में कोई स्थान नहीं है। वो राजदंड जो सत्ता हस्तांतरण के लिए दिया जाता था, समझिए, सबसे पहली बात आप समझिए, और उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर इवेंट मनाकर पूजा पाठ कराकर ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम धर्म में आस्था रखते हैं, और यहाँ तक कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपमान किया। सारी बातों को एक तरफ आप रखिए, दूसरी तरफ हिंदू धर्म शास्त्रों में यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ नारी की पूजा नहीं होता है, जहाँ नारियों का अपमान होता है, वहाँ राक्षसों का वास होता है। ये हमारा धर्म शास्त्र कहता है। तो जो लोग वैदिक रीति रिवाज से राजदंड स्थापित करने की बात कह रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और किसी राजा का सत्ता हस्तांतरण होकर मोदी जी के गोद में आया है, ऐसा नहीं है। क्या ये लोकतंत्र का अपमान है? ये हिंदुस्तान के 143 करोड़ आवाम का अपमान है, ये भारत के संविधान का अपमान है, ये भारत के महिला राष्ट्रपति जी का अपमान है। दूसरी तरफ जब आप देखेंगे देश की राजधानी में जहां प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के मंदिर नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश की बेटियों के साथ बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि ये कोई सामान्य लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया तिरंगे के सम्मान में, हम भारतीयों के सम्मान में। जिन बच्चियों ने, जिन बेटियों ने, जिनकी उम्र खेलने कूदने की थी, छोड़कर देश के मान सम्मान के खातिर भूखे प्यासे रहकर लगातार प्रैक्टिस करते रहे, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, हम 143 करोड़ भारतीयों का सर्वगर्व से ऊंचा किया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। क्या ये सही है? पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर करता है। हम आजाद भारत में हैं, हम कोई गुलाम भारत में नहीं हैं। और ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, ये काले अंग्रेजों ने आज जो काला अध्याय शुरू किया है, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने जो बलपूर्वक जो हमारे देश के खिलाड़ियों को जबरदस्ती घसीट कर ले गए हैं, आज का दिन इन्होंने कलंकित करने का काम किया है, पूरे देश को शर्मसार किया है। इसके लिए तमाम जवाबदेह लोगों को, जिनके हाथ में शासन है, सत्ता है, इनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए किस तरीके से बल प्रयोग किया गया है, ये पूरा देश देख रहा है, और इनसे पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी। जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं मुंह खोलूंगा तो पूरी भूचाल आ जाएगा, कहीं ये गोरख धंधा तो नहीं चला रहे थे, कहीं सेक्स रैकेट तो नहीं चला रहे थे? ये सवालिया निशान है। जहां तिहाड़ जेल में बंद तिहारी, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा, जिसने लल्लन टॉप पर खुद ही स्वीकार किया कि हमने हत्या की है, और जिसने राष्ट्रद्रोह का काम किया है,
जिसने ये कहा कि मेडल 15 रुपए की आती है। मेडल की कोई कीमत नहीं होता है, मेडल अनमोल है, इसकी कीमत लगाने की किसी की औकात नहीं। मैं पूछता हूं ब्रजभूषण शरण सिंह से, पूछता हूं तमाम सरकार में बैठे हुए लोगों से, क्या आप में से किसी की मां ने दूध पिलाया जो आप एक मेडल भी जीतकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाएं, हिंदुस्तान के आवाम जो 143 करोड़ आबादी है उसका सर्वगर्व से ऊंचा कर सकें? फिर आपको अपमान करने का अधिकार किसने दिया? और आप प्रधानमंत्री जी धृतराष्ट्र की भूमिका में गूंगे और बहरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी पहलवान बेटियों का पौ नहीं बोल पाते, जबकि यही बेटियां जब मेडल जीत कर लाती है तो फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। पंकज जी, एक सवाल है। आज पहलवानों का जो महीने भर से प्रदर्शन चल रहा था, उनके जो टेंट लगे थे, प्रदर्शन के बहाने आज पूरे टेंट उखाड़ दिए गए, सारे चीज यहाँ से हटा दिए गए। तो क्या धरना आगे जंतर मंतर पर चलेगा या आज ही धरना खत्म हो गया? और ये दूसरी बात, बार बार खिलाड़ियों की तरह रिक्वेस्ट की जाती है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। निश्चित तौर पर देश की बेटियां सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, भारत के संविधान का पालन करते हुए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अनुरूप वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे। मैं आप सबसे पूछता हूं, यही लड़कियां अगर ये पाकिस्तान की हिंदू बेटियां होती तो भाजपा आरएसएस के नेता सड़कों पर नाक रगड़ रहे होते, गली कूचों में जाकर लोगों से इंसाफ की गुहार लगा रहे होते। ये हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदुस्तान को गौरवान्वित करने वाली बेटियां, हिंदू समाज की बेटियां, उसके बावजूद जो लोग हिंदू धर्म के अपने आप को ठेकेदार समझते हैं वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे। इससे बड़ा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? हमारा धर्मशास्त्र नारियों के सम्मान की बात कहता है, पूजने की बात कहता है। नारी सताए तीन गए, राज, धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों का बुरा हाल हुआ। माँ सीता रोई, रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, अपने पारंपरिक वेशभूषा में अपहरण नहीं कर पाता, इसलिए उसने भगवे का सहारा लिया। भगवा मतलब त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। इन्होंने भगवे को आतंक का रूप दे दिया। ये समझना होगा, जब मां देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, जब द्रौपदी रोई कौरव 100 पुत्रों समेत पूरे कुरुवंश का सर्वनाश हुआ। आज निश्चित तौर पर देश की पहलवान बेटियां ने रोई है तो भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होना निश्चित तय है, ये देख लेना आप। और ये पूरे देश में आंदोलन चलेगा। ये कोई आंदोलन सिर्फ आप जंतर मंतर के आंदोलन को कुचलकर अपना सीरा चौड़ा करने वाले नरेंद्र मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए, ये देश हमारे बाप दादाओं का है, ये देश हमारा और आपका है। हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी है, आज फिर से देश कुर्बानी मांग रहा है। इतना बड़ा आज हंगामा हुआ, पहलवानों को घसीट घसीट कर बसों में भरा गया, उनके टेंट उजाड़े गए, मारपीट हुई। तो क्या इसको लेकर विपक्ष भी कल के डेट में प्रदर्शन करेगा क्या सड़कों पर इनके समर्थन में? निश्चित तौर पर भारत की सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, उन सभी को अपने अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश देना चाहिए और देश के बेटियों के सम्मान में इस आंदोलन को पूरे देश में चलाया जाना चाहिए। जिन लोगों का खून नहीं खौल रहा, समझिए उनका खून खून नहीं पानी है, वो हराम के खाते हैं। जो इस मुद्दे पर चुप रहते हैं और भाजपा का गुण गा रहे, पूरे देश को अपने घर और मकानों से निकलना होगा, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन बेईमानों से। पूरे देश को इन्होंने पाकिस्तान बना दिया। ये रात भर टीवी चैनलों में दिखाते हैं पाकिस्तान में इतना बुरा हो रहा, पाकिस्तान में ये हो रहा है। आज वाकई हिंदुस्तान में देखने को मिला, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को पूरा सील कर दिया गया। पहली बार ये देखने को मिला है। 42 साल होने को है, 25 साल से मैं दिल्ली में रह रहा, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा था कि बसें रोक दी गई हो, लोगों को पैदल नहीं चलने दिया गया हो। पहली बार ऐसा देखा गया कि लाखों से अधिक, कई लाख फोर्स कोच दिए गए, हर गली चप्पे चप्पे पर लोगों को घुसने नहीं दिया गया, बॉर्डर सील कर दी गई। जो लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग बेटियों को समर्थन करने आ रहे थे,
उनके साथ इतना बुरा बर्ताव इन्होंने किया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। किस मुंह से ये वोट मांगने जाते हैं? ये इतने निर्लज और बेशरम कैसे हो सकते हैं कि जिस जनता के टैक्स के पैसों से ये 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते हैं, उन्हीं से जाते हैं हाथ फैलाने, मुझे वोट दे दो। यही बलात्कारी अगर कोई ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पर मुसलमान होता, आज उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा होता, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापा पड़ रहा होता, उनके यहाँ सीबीआई जा रही होती, उनके यहाँ ईडी जा रहा होता, उनके यहाँ इनकम टैक्स जा रहा होता, उनके यहाँ स्टेट पुलिस जा रही होती। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, महिला बाल विकास मंत्री जी, क्या आप ब्रजभूषण शरण सिंह से इतने डरे हुए हैं? देश ने देखा है, कपिल मिश्रा दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने, उस समय प्रदीप शर्मा आईएएस हुआ करते थे, प्रदीप शर्मा को उन्होंने भाजपा में शामिल करा लिया, मामला वहीं गौन हो गई। जो पूरा एनसीआरबी का डाटा देखिए, महिलाओं पर अत्याचार अब तक आजादी के बाद भारत के इतिहास में महिलाओं के साथ इतना शोषण कभी नहीं हुआ था जितना मोदी सरकार में हुआ है। दिल्ली पुलिस पर एक सवाल उठ रहा है, इसी दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे थे कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। वहीं आज जब महिलाओं की और पहलवानों की गिरफ्तारी की बात आई तो हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ और गिरफ्तारी हुई, तो दोहरा मापदंड है क्या दिल्ली पुलिस का? देखिए, सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचब ना, इसमें सीधी सी बात है। आप इसी दिल्ली में हैं, अजय मिश्रा टेनी जो प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है, उसके केस आज तक क्लियर नहीं हो पाए। उसी का बेटा लखीमपुर खीरी में देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को अपनी थार गाड़ी से कुचल दिया और देश का अपराधी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ये कहता रहा कि मेरा इतिहास जान ले। कोई कार्रवाई हुई क्या? क्या अजय मिश्रा टेनी और उसके बेटे को लेकर पुलिस इतनी खामोश क्यों हो जाती है? आप बताओ। आप देखिए ना, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी थी, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना था, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करना था, आज तक खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी गई। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं जिनके निर्देश पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हुई। जो प्रधानमंत्री जी चीखते थे, चिल्लाते थे, जिनके पास जादू की छड़ी हुआ करती थी, जो हर समस्याओं का समाधान था, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, अब देश की जनता का बारी आया है, अब की बार बस कर यार, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार, पूरा देश की संकल्पित है। और आज के बाद कल से आप पूरे देश में आंदोलन देखेंगे और मैं पूरे देश में जाऊंगा, देश के सभी जिला मुख्यालयों में जाकर इस बात का आपको प्रमाण भी दूंगा कि पूरे देश के लोगों से अपील भी करूंगा कि आप हम सब मिलकर अपने बहन बेटियों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़िए, निकलिए घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा आरएसएस के इन बलात्कारी नेताओं से जो आपके और हमारे बहन बेटियों को, देश की बेटियों को यौन शोषण करते हैं। जंतर मंतर के धरने से अब आगे की किस तरह से क्या देख रहे हैं, कब से क्या स्टार्ट हो पाएगा, किस तरह से अब आगे की रूपरेखा रहेगी? देखिए, जिस तरीके से आंदोलन को कुचलने का काम किया गया, आपको पता है जालियांवाला बाग कांड हुआ था, गोरे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को सरेआम गोलियां मारी थी। ये भारत क्रांतिकारियों की भूमि है, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, जो दो विश्व युद्ध का विजेता था। ये वही भारत की भूमि है जहां भगत सिंह सरीखे लोग पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां की धरती है ये। क्रांतिकारियों की कमी नहीं है भारत में। निश्चित तौर पर पूरा देश बेटियों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेगा, लड़ाई लड़े भी है, जीता भी है और जीतेंगे भी। इस बात की पूरी गारंटी के साथ आपको बता दूं कि पहले रोटी की लड़ाई लड़ी है, अब बेटी की लड़ाई लड़नी है। तो हम सबको, आप सबको, आप जैसे मीडिया के बंधुओं का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो विषम परिस्थितियों में आपके साथ भी बहुत यातनाएं दी गई हैं। कई पत्रकारों के कैमरे छीन लिए गए, माइक छीन लिए गए, उनको मारा गया, पीटा गया,
फिर भी आपके हौसले बुलंद हैं, इसलिए आपको भी प्रणाम। और इसी तरीके से आप सच को उजागर करते रहिए, यही कामना करता हूँ। जंतर मंतर से धरना स्टार्ट जरूर होगा। निश्चित तौर पर भारत के गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचों से देश की बेटियों के इंसाफ की आवाज सुनाई देगी। हम सब